आगे चलने के पहले चलिए चलते हैं हमारे मग सी पर। अब एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने लेफ्ट हैंड मग के अंदर डाला तो वो मुझे हॉट लग रहा था, और जब मैंने अपना राइट हैंड मग में डाला तो मुझे वो कूल लग रहा था। सो क्या मैं इस तरह से टेम्परेचर को देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कभी भी आपकी बॉडी एक्चुअल टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाती है, और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है थर्मामीटर्स की। थर्मामीटर्स ही वे डिवाइस होते हैं जो एक्चुअल टेम्परेचर को प्रॉपरली मेजर करते हैं। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्मामीटर। Thermometer are the device used to measure the temperature. टेम्परेचर को एक्यूरेसी के साथ मेजर करने का काम करने वाले डिवाइसेस कहलाते हैं थर्मामीटर। इसे अगर मैं समझाऊं तो फिर से इसी वर्ड में इसका मीनिंग छुपा है। थर्मामीटर में अगेन थर्मस एंड मीटर होता है। दैट मीन्स any device that is actually a meter or a measure for the thermos, that is the heat. So it is the device used to measure the heat. कभी भी सिर्फ आपकी ह्यूमन टच से या आपके हाथ से आप किसी भी चीज़ का एक्चुअल टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं थर्मामीटर की, सो ये थर्मामीटर्स होते हैं दो टाइप्स के। पहला होता है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल, बिल्कुल सही। ये वो थर्मामीटर होता है जो क्लिनिक्स में यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लिनिक्स में, दैट मीन्स वेरी ट्रू, यस, ये हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की, सो इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। आपको पता ही है कि हमारी स्केल्स या यूनिट्स होती हैं डिग्री सेल्सियस की, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और दो और स्केल्स होती हैं, यस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन की, बट ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। द सेकेंड टाइप ऑफ थर्मामीटर दैट वी आर यूजिंग इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। जब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की, बिल्कुल सही, ये वो थर्मामीटर होता है जो लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, या हम यूँ कहें कि ये वो थर्मामीटर होता है जो कि यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। बिल्कुल सही। अब अगर आपको बुखार आया है, इफ़ यू आर ऑन फीवर, सो आप कौन से थर्मामीटर को यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही, इट विल बी द क्लिनिकल थर्मामीटर। बट अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है, सो क्या मैं उसे क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर कर पाऊंगी? नो, इट कांट बी यूज्ड। और वो क्यों नहीं यूज किया जा सकता है, वह भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा लेबोरेटरी थर्मामीटर। बिल्कुल इसी की तरह मैं लेबोरेटरी थर्मामीटर को मेरे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकती हूँ। देयर आर सम एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसके की वजह से हम क्लिनिकल थर्मामीटर को कभी भी ऑब्जेक्ट्स के लिए और लेबोरेटरी थर्मामीटर को कभी भी ह्यूमन बॉडी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। Let us now study about these two thermometers in detail. Let us now study the first type of thermometer, and it is clinical thermometer. बिल्कुल सही, ये हमारी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप एक इमेज देख रहे हैं, और ये इमेज है हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर की। इसमें आपको दो स्केल्स दिख रही है। एक जो अपर साइड पर है, दैट इज डिग्री सेल्सियस, एंड द वन दैट इज डाउन साइड, इट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों स्केल्स देने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यूज या ज़्यादा पॉपुलर स्केल रहती है, और जब हम बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की, एक्चुअली आजकल ये स्केल ज़्यादा यूज्ड नहीं होती है, बट पहले डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा पॉपुलर स्केल हुआ करती थी। और क्योंकि
कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों स्केल्स रहती हैं, ताकि आप अपना टेम्परेचर दोनों स्केल्स पर देख सके। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर रीड करने की, सो क्लिनिकल टेम्परेचर बिल्कुल सही 2 स्केल्स में टेम्परेचर रीड करता है। एक रहता है डिग्री सेल्सियस में, जो कि रीड किया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और जब हम बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो इसमें टेम्परेचर मेजर किया जाता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अब आपको बता दें कि किस तरह से इस थर्मामीटर को रखा जाना चाहिए जब आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं। आपको उससे पहले एक चीज देखने को मिल रही होगी, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो टिप होता है वो सिल्वरी है। बिल्कुल सही। ये सिल्वर टिप किस चीज का बना रहता है? यस, इट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ वेरी गुड एक्चुअल कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए इसे क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज किया जाता है, ताकि अगर आपकी बॉडी के टेम्परेचर में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन या चेंज हो तो तुरंत से ये उसे कैप्चर कर ले और क्लिनिकल थर्मामीटर पर एक्यूरेसी के साथ आपकी बॉडी टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करे। जब हम बात करते हैं इस मर्क्यूरी की, सो ये मर्क्यूरी आपको कभी भी रीड करते समय यहाँ से सिल्वर लाइनिंग को ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा, और वही जहां पर ये रुक जाएगा वो रहेगा आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। आप टेम्परेचर जब भी रीड करें तो ध्यान रखें कि इस क्लिनिकल थर्मामीटर को आपको हमेशा बिल्कुल इसी तरह हॉरिजॉन्टली रखना है, कभी भी आप इसे वर्टिकली ना रखें। जब आप हॉरिजॉन्टली रखते हैं तभी ये एक्यूरेसी के साथ आपका टेम्परेचर बताता है। बिल्कुल सही। यहाँ आगे एक छोटा सा किंक है। बिल्कुल, ये किंक होता है एक पर्पस के लिए, और ये रोकता है मर्क्यूरी को जो टेम्परेचर मेजर करते समय इस तरफ रीड कर रही थी या मेजर करने के लिए बढ़ रही थी, उसे फिर से बल्ब में गिरने से, ताकि आपका एक्चुअल टेम्परेचर एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जा सके। अब आप समझ गए हैं कि किस तरह से क्लिनिकल थर्मामीटर को रीड करते समय हमें हमेशा हॉरिजॉन्टली रखना पड़ता है। कुछ और प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा इसे न्यूट्रलाइज या एसिटिक सॉल्यूशन में क्लीन करके रखना चाहिए। हमेशा क्लीन या सैनिटाइज क्लिनिकल थर्मामीटर को ही यूज़ करें। जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं तब इसका टेम्परेचर इसमें 35 डिग्री के नीचे दिखना चाहिए। सिल्वर लाइनिंग, बिल्कुल सही, जो सिल्वर लाइनिंग आपको यहाँ दिख रही है ये हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहनी चाहिए, तो ही आप टेम्परेचर मेजर करें। बिल्कुल, आप जब भी देखते हैं कि इसमें सिल्वर लाइनिंग अप साइड पर है तो आप इसको बिल्कुल हल्के जर्क से 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले आए। ध्यान रखें, जब आप इसे स्लाइटली जर्क देते हैं ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से ना टकराए, क्योंकि ऐसे में ये क्लिनिकल थर्मामीटर ब्रेक हो सकता है और मर्क्यूरी गिर सकता है। टू बी वेरी कॉशियस, मर्क्यूरी पॉइजनस होता है, सो कभी भी ये चीज ना होने दे। अब आपको फिर से बताते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, और आप इसे मेजर करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मेरा टेम्परेचर मेजर किया और वो अगर 37 की जगह 35 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है तो, या 37 की जगह 38 या 39 डिग्री सेल्सियस शो करता है तो, नीड नॉट टू वरी, टेम्परेचर थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। इसीलिए तो हमने स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रखी है। ये नॉर्मल बॉडी रेंज होती है टेम्परेचर की। जब हम बात करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस की, तो ये एक एवरेज टेम्परेचर है जो ह्यूमन बॉडी में पाया गया है।
इसीलिए हम इसे आइडियल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल ना घबराए, अगर आपको आपका टेम्परेचर 37 डिग्री से कम या 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मिलता है, यू आर वेरी नॉर्मल। बट हाँ, अगर यह टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर।